ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, फोर्थ चैप्टर, जिसका 29 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। तो प्राणायाम परायण, तो नारायण परायण, प्राणायाम परायण, ज्ञान परायण, योग परायण, और कर्म परायण, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। परायणा का मतलब होता है इंक्लिनेशन, कैसे व्यक्ति इंक्लाइंड है। तो इसलिए उनके अलग अलग प्रकार के परायण जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे प्राणायाम परायण जो होते हैं वो क्या करते हैं उसका इस श्लोक में वर्णन किया गया था, कल हम लोग चर्चा किए थे। अपरे नियत आहारा प्राणम प्राणेषु जुह्वति, और अन्य कुछ लोग हैं जो तपस्या परायण होते हैं, तो वो लोग ये सब करते हैं। कृष्ण भक्ति में भी ऐसे रहता है वैसे, मतलब जो शुद्ध भक्त हैं वो तो नारायण पारायण है। नारायण पारायण एक अलग ही कैटेगरी, ट्रांसेंडेंटल कैटेगरी। लेकिन भक्ति में जो आते हैं तो अलग अलग भक्त लोग भी होते हैं, कुछ ज्ञान पारायण, योग पारायण, तपस्या पारायण, कर्म पारायण, प्राणायाम पारायण भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम प्रारंभिक अवस्था में कोई भी परायण क्यों ना हो। परायण का मतलब, परायणा का मतलब होता है डेडिकेशन, डेडिकेटेड, किस चीज के लिए डेडिकेटेड है या क्या हमारी प्रवृत्ति क्या है, उसको परायण बोलते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली हर किसी को नारायण परायण या कृष्ण परायण बनना चाहिए। नारायण परायण या कृष्ण परायण के भक्त के क्या लक्षण है? जो जिस चीज के प्रति परायण होता है यानी डेडिकेटेड होता है, प्रवृत्त होता है, वो उसी कार्य को ही कर सकता है, उसी कार्य को करने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है। तो शास्त्रों में वो ऐसे विधि विधान प्रदान किए गए हैं ताकि उस इंक्लिनेशन से करते हुए वो आगे बढ़ सके आध्यात्मिक मार्ग में। लेकिन जो नारायण पारायण होते हैं उनका क्या लक्षण है? नारायण परायण सर्वे, सर्वे न कुतश्चन। 6:17-28, SB 6:17-28। ये चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में है। माता पार्वती जब चित्रकेतु महाराज को श्राप दे देती हैं तो उस श्राप को कितने अच्छे भाव में स्वीकार करते हैं, क्रोधित नहीं होते और ना ही दुखी होते हैं, ना ही भयभीत होते हैं। तो उस वक्त भगवान शिव माता पार्वती को ये बोलते हैं, इस श्लोक में चित्रकेतु महाराज का गुणगान करते हुए बताते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण परा या नारायण परायण, ये भी एक जगह आता है, ये दोनों एक ही चीज है। तो जो नारायण पारायण भक्त होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कुतश्चन बिभ्यति, वो डरते नहीं है कैसी भी स्थिति में रहें, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है भगवान कृष्ण का सेवा करना। नरक में भी जाएंगे तो उधर भी सेवा करना है, और यहाँ रहेंगे तो उधर भी सेवा करना है। भगवान का नाम जप करना है, बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। तो कोई मटेरियल ऑब्स्टेकल उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है।
तो इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया था। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. तो कोई कैसा भी परायण क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यज्ञ विधि, हाँ, यज्ञ क्षपित कल्मषः सर्वे अपीएते यज्ञ विदो, यज्ञ विदो हैं, अगर यज्ञ विदो मतलब कन्वर्जेंट विद द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, ये अगर उनको पता रहता है कि ये हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इस उद्देश्य को अगर उनको पता है, तो वो यज्ञ क्षपित बीइंग क्लींस्ड एट द रिजल्ट ऑफ सच परफॉर्मेंसेस कल्मषः, सारे जितने भी पाप कर्म है प्रवृत्तियां हैं उससे मुक्त होकर के, और यान्ति ब्रह्म सनातनम, इटर्नल ब्रह्म की तरफ वो अप्रोच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। लेकिन किनके लिए है, बस एक ही कंडीशन है, यज्ञ विदो होना चाहिए, पर्पस ऑफ यज्ञ ये मालूम होता है जिनको, तो वो लोग उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसको अगले श्लोक में भी भगवान और बताएंगे कि जो ये, कोई भी धर्म के कार्य यज्ञ उसका ज्ञान रखते हुए करते हैं, तो वो श्रेष्ठ रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, बजाय कि जो व्यक्ति इसको, जिनको इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई अलग अलग पूर्व जन्मों के कर्म हैं, इसलिए उन कर्मों के कारण अलग अलग प्रकार के स्वभाव या प्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो वो हर अलग अलग प्रकार का इंक्लिनेशन हो सकता है। कृष्ण भक्ति में भी अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से इंक्लाइंड होते हैं। कुछ लोग जो है कर्म करने के लिए इंक्लाइंड होते हैं, तो अगर वो उद्देश्य जान जाएंगे कि उद्देश्य अगर पता रहता है कि अल्टीमेटली कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है, तो हो सकता है शुरू में किसी को ज्यादा टेस्ट नहीं होती, रुचि नहीं होती है कृष्ण का नाम जप करने में, कृष्ण कथा सुनने में। लेकिन अगर वो अपनी प्रवृत्ति, जो भी प्रवृत्ति है उसको कृष्ण से जोड़ के लगाते हैं, तो भगवान यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि यज्ञ क्षपित कल्मषः, वो इस प्रकार से यज्ञ के लिए यानी कृष्ण के लिए कार्य करने से उनके पाप नष्ट होते हैं, और फिर यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन जो लोक है वैकुंठ के तरफ उनका गमन होता है, वो जाते हैं, मतलब वो प्रगति करते हैं, और फिर फाइनली उस स्टेज में भी आते हैं जो नारायण पारायण बन जाते हैं। जो शुरू में कोई कैसा भी पारायण हो, इंक्लिनेशन या डेडिकेशन कोई और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आगे इस ब्रह्म सनातनम को प्राप्त कर सकता है। From the foregoing explanation of different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of yoga system, it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence. Therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. तो अलग अलग जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, हाँ, वो चाहे द्रव्य यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, ये हम लोग पिछले 2 श्लोक पहले चर्चा किए थे। लेकिन जो उसके उद्देश्य को जानता है, उद्देश्य क्या है, सबका कॉमन नियम है, एक ही उद्देश्य है, मन और इंद्रियों को संयमित करना, इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त होना। जब तक इस प्लेटफॉर्म में कोई नहीं आता है, तब तक कोई चांस नहीं है उसका इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करके नित्य सनातन धाम को प्राप्त करने का। भगवान का जो इटर्नल अवॉर्ड है, सनातन धाम है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अलग अलग जितने भी विधि दिए हुए हैं शास्त्र में, उसका मुख्य लक्ष्य ये है। तो इसलिए यज्ञ विदो का अर्थ है यहाँ पे ये है कि जो इस लक्ष्य को जानता है कि अल्टीमेटली 2 चीज करना है, एक भौतिक जगत से विरक्ति, इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्ति, और ब्रह्म या परम ब्रह्म कृष्ण है, तो कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये जो है हर प्रकार के यज्ञ का अंतिम लक्ष्य है। यज्ञ विदो
का अर्थ ये होता है। तो जो लोग ये जानते हुए कार्य करते हैं, हाँ, तो कोई धर्म का कार्य करते हैं, तो वो जो है इस कलमश से मुक्त होकर के प्रगति करते हैं। लेकिन जिनको ये पता ही नहीं है, या पता है बट इसको लक्ष्य नहीं बनाते हैं, लक्ष्य कुछ और बना लेते हैं, तो उनको यज्ञ विदो न बोल करके यज्ञ अविदो बोला जाएगा। यज्ञ अविद, अविदो मतलब यज्ञ का जो उद्देश्य है, यानी धर्म के कार्य करने का उद्देश्य को ना जानना या भ्रमित रहना, डेविएटेड एम, डिस्ट्रैक्टेड एम। जैसे कि कोई आ, आगे चल रहा है और कोई वाहन गाड़ी चला रहा है। अब उसको गाड़ी चलाना तो आ रहा है, गाड़ी तो चला सकता है, ट्रैफिक रूल्स भी जानता है, लेकिन अगर उसका डेस्टिनेशन जो है वो डेविएटेड है, पाथ डेविएटेड है, तो फिर वो फिर भी गाड़ी चलाने आने पर भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पे, निर्धारित स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से केवल धर्म के कुछ रिचुअल्स को जानना और कर पाना, हाँ, वो भी वही बस सफिशिएंट नहीं होता है। यज्ञ विदो होना भी जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या है ये जानना भी जरूरी है। तब वो सनातन ब्रह्म, ब्रह्म सनातन, सनातन धाम की तरफ प्रगति कर सकता है। और वो उद्देश्य क्या है, यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट तरीके से प्रपात जी लिख रहे हैं, दैट द कॉमन एम ऑफ ऑल इज टू कंट्रोल द सेंसेस। इंद्रियों को संयमित करना, यह हर प्रकार के यज्ञ विधियों का मूल उद्देश्य है। वो यज्ञ विधि चाहे कर्म प्रधान हो सकती है, कर्म परायण हो सकती है, ज्ञान परायण हो सकती है, या ध्यान परायण हो सकती है, तपस्या परायण हो सकती है, और प्राणायाम परायण हो सकती है। कोई भी परायण, यानी कोई भी किसी का इंटरेस्ट होगा, इंक्लिनेशन प्रवृत्ति होगा, अलग अलग प्रकार से करता हो, लेकिन ये मुख्य लक्ष्य है। हाँ, तो इसलिए, और ये मुख्य लक्ष्य को ध्यान में अगर रखते हुए कोई कार्य करेगा तब वो सफलता को प्राप्त करेगा। तो मुख्य लक्ष्य है इंद्रियों को नियंत्रित करके और कृष्ण में लगाना। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भले ही बाहरी रूप से जितने भी ये प्रकार के यज्ञ पिछले श्लोकों में बताए गए हैं, तो एक्सटर्नली हो सकता है कि वो सारे यज्ञ ना करते हो, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है, इंद्रियों को संयमित करके उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो ऑलरेडी एम इज अचीव्ड है। तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ये सारे चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई घर से ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस जाना है, तो वो बाई ट्रेन जा सकता है, बाई बस जा सकता है, ऑटो जा सकता है, ऑटो से जा सकता है, या अपना व्हीकल कार से जा सकता है। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से फाइनली वहां पहुंच जाता है ऑफिस में, तो कोई इसको ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे आए, आपका व्हीकल किधर है, गाड़ी किधर है। आप आ तो गए, लेकिन गाड़ी किधर है? अगर ट्रेन या बस से आए हैं, तो उसका टिकट दिखाइए। नहीं, अब पहुंच गया है वहां पे, वो परफेक्शन। तो इसी प्रकार से भक्त लोग जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज होते हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, वो इस चीज के लिए कभी भी आंसरेबल नहीं होते हैं कि आपने यह शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जो धर्म बताए गए हैं उसको आपने कितना पालन किया है या नहीं किया है। क्योंकि उस सब का उद्देश्य, यज्ञ विधो उस सब का उद्देश्य है मन को नियंत्रित करके फाइनली इस भौतिक संसार से अपने हृदय को शुद्ध करके, यज्ञ क्षपित कल्मषः, being cleansed as a result of such performances, हाँ, of all sinful reactions, सारे sinful reaction से मुक्त होकर के उस अवस्था को प्राप्त करना। So this platform is in the eternal atmosphere or Brahman atmosphere. All the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence। ये जितने भी अलग अलग प्रकार के इस अध्याय में, स्पेशली पिछले 8-10 श्लोक में वर्णन किया जा रहा है यज्ञ की विधियां, उसका मुख्य उद्देश्य यही है, अपने आप को पाप के फलों से और पाप की प्रवृत्ति से भी मुक्त करना। क्योंकि जब तक कोई पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होगा, तो उसके हृदय में कृष्ण को सेवा करने की प्रवृत्ति कैसे विकसित हो पाएगी। तो ये दो तरीके हैं
एक तो पहले पाप कर्म के प्रवृत्ति से मुक्त करना, फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके ब्रह्म के प्रति प्रवृत्ति विकसित करना। हाँ। तो ये कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं अपना सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ये तरीका नहीं अपनाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो तरीका है कि अपनी प्रवृत्ति को कृष्ण की सेवा करने में, कृष्ण के में लगा देने का, और उससे जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है बेटर मेथड है, सर्वश्रेष्ठ विधि है एडवांसमेंट करने के लिए। So by this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impartial Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead Krishna. तो इस प्रकार के यज्ञ विधियों का कोई पालन करता है तो इस जीवन में भी कल्मश रहित होने के कारण, पाप के रिएक्शंस फलों से मुक्त हो जाने के कारण, वो इस जीवन में भी सुखी और ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करता है, और अंत में आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। या तो इम्पर्सनल ब्राह्मण, जो कि जो ज्ञान परायण है, ज्ञान यज्ञ करते हैं, स्पेकुलेशन, वेदांत उपनिषद ये सब पे चर्चा करते हैं, ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, तो वो इम्पर्सनल लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। या जो भक्त होते हैं वो तो डायरेक्ट कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। तो भक्त एक बहुत ही अलग ही प्रकार की कैटेगरी है, ये जितने भी अलग अलग यज्ञ की विधि बताई गई है, क्योंकि बाकी सब में व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक ले जाने के लिए पहले भौतिक चीज से मुक्त किया जाता है, फिर आध्यात्मिक मार्ग में जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग को स्वीकार कर सकता है, कोई भाग्यशाली है, अगर उसको कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है या कोई ईर्ष्या नहीं है कृष्ण के प्रति, वो डायरेक्ट अगर भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है तो बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करता है, जिससे भौतिक जो कल्मश है वो स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ये सारे यज्ञ को करने के ज्ञान की महत्व को बता रहे हैं, कि हम कुछ भी कार्य करते हैं धर्म में, धर्म धार्मिक कार्य है, यज्ञ है, तो हमको पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। अगर पता नहीं है तो फिर वो उसको बोलते हैं सरल भाषा में गधा मजदूरी भी बोलता जाता है, उसके जैसा भी हो सकता है। हाँ। कई बार तो इसके कारण क्या होता है, जब लोगों को यज्ञ विदो जो नहीं होते हैं, यज्ञ विद नहीं होते हैं, जिसको नहीं मालूम रहता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं धर्म से संबंधित कार्य तो उसका उद्देश्य क्या है, अगर वो नहीं पता होता है तो इसके कारण कई बार ऐसे भी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसी विधियों को भी करते रहते हैं जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है शास्त्रों में, या वर्णन ही नहीं। यहाँ तक कि ऐसे इस प्रकार से ऐसे लक्ष्य भी निर्धारित, लक्ष्य तो नहीं बोलेंगे, ऐसे अर्पण जो किए जाते हैं, अर्पण का जो द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफरिंग उसको बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफरिंग भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाते हैं। यानी ऐसे किसी विग्रह या को पूजा करना चालू कर देते हैं जिनका कोई शास्त्र में वर्णन नहीं। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में स्पेशली, चलो कुछ कई लोग हैं जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो वो तो शास्त्रों में वर्णन है, दिया है कर्मकांड के अंतर्गत कि आप इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करिए, आपको ये फल मिलेगा। लेकिन वो भी अगर कोई करता है बिना यज्ञ विदा, बिना यज्ञ विद मतलब उसके उद्देश्य को जाने बिना अगर करता है, तो वो फंसा ही रह जाता है, उसको बस टेम्परेरी बेनिफिट मिल पाता है, उतना उसने पूजा किया, जो भी किया उससे उसको जो भौतिक लाभ मिल गया, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगर उसको उद्देश्य नहीं पता है कि इस ये दिया गया है तरीका ताकि आगे बढ़ना है, तो फिर वो वहां पे अटक सकता है। लेकिन फिर भी जो भी है ये एटलीस्ट कम से कम शास्त्र की विधि का पालन करके कर रहे हैं। लेकिन जो यज्ञ विधि नहीं होते हैं, यानी क्यों करना चाहिए, उद्देश्य क्या है, इसको नहीं जानना चाहते हैं, नहीं समझते हैं, बस केवल समाज के कुछ लोग करते हैं, उनको देखा देखी अगर करते हैं, तो वो लोग शास्त्र को रेफर नहीं करते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि वो लोग ऐसा भी कुछ प्रकार के धर्म, सो कॉल्ड धर्म, तथाकथित धर्म की चीजें बना लेते हैं, जिसमें वो शास्त्र के बिल्कुल विरोध में कार्य करते हैं, शास्त्र में वैसा कुछ वर्णन ही नहीं है, ऐसे भी वर्शिप करने लग जाते हैं। या जैसे कोई और इसका इसके परिणाम स्वरूप देखते हैं कई बार लोग
कोई जो बड़ा सेलिब्रिटी होता है उसका भी पूजा करने लग जाते हैं यज्ञ विधि ना होने कारण। सो वन शुड नॉट बी फूलिश, व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए कि केवल हमारे आसपास के कुछ लोग या समाज के कुछ लोग या परिवार के कुछ लोग कुछ धर्म का आचरण कर रहे हैं, जो ऊपर से लग रहा है धर्म का आचरण, तो हमको कंफर्म करना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से शास्त्र में दिया है और इसको क्यों करना है, क्या उद्देश्य है, इसको करके क्या प्राप्त करना है, ये पता होना चाहिए। तब जब करेंगे तो लाभ मिलेगा। हाँ, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा महत्वपूर्ण है, बट श्रद्धा शुड नॉट बी ब्लाइंड। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि जैसा कुछ लोग कर रहे हैं बोल रहे हैं तो ऐसे ही करते चले जाएं। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र को हमेशा रेफर करना चाहिए कि कौन से शास्त्र में ये दिया हुआ है विधि। हाँ, और वो शास्त्र में वो दिया है तो उसका उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हौच पौच सिस्टम हो जाता है। भारत में बहुत हौच पौच है इसीलिए और यही कारण है कि जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं तो कई लोग जो है उसको उतना दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, फंसे रहते हैं अन्य चीजों पे, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन विदेश में प्रभुपाद जी गए थे तो उनको ये डिफिकल्टी नहीं आई, क्योंकि उनके पास उनका तो स्लेट पूरा कोरा था, खाली था। हाँ, उसमें प्रभुपाद जी जैसे जैसा लिखते गए बढ़िया, वो स्पष्ट दिख रहा था, तो सब लोग एक्सेप्ट कर पाए उसको। तो अब आगे के श्लोक में समय है कि हाँ, तो कर लेते हैं। तो भगवान 30 नंबर श्लोक में तो बताया कि जो यज्ञ विध होते हैं, जिस प्रकार से जानते हैं कि किसी भी धर्म या पूजा या व्रत का क्या कारण है, क्यों करना चाहिए, इससे क्या प्राप्त करेंगे, तो वो तो यज्ञ क्षपित कलमसा, वो पाप से रहित हो जाते हैं। और यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ ऐसे धर्म या तपस्या यज्ञ धर्म के कार्य को करके उसका जो प्रसाद मिलता है उसको एंजॉय करते हैं, इस लाइफ में भी प्राप्त करते हैं। और फाइनली यान्ति ब्रह्म सनातनम, हाँ, इस शरीर के छोड़ के भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब जो लोग नहीं जानते हैं, अपने मनमाने ढंग से या अंधविश्वास करके किसी कारण से किसी धर्म का पालन करते हैं जिसका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, कोई प्रमाणिक साधु नहीं है, कोई प्रमाणिक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, बस कॉमन लोगों में चालू हो गया, तो और प्रचलित हो गया। आजकल मीडिया और टीवी यूट्यूब के माध्यम से तो चीजें ऐसे ही फैल जाती हैं। तो केवल अगर यही बस स्रोत है तो उनका क्या गति होता है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। O best of the Kuru dynasty, without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? तो इस श्लोक में तो खैर भगवान बता रहे हैं कि जो सेक्रीफाइस नहीं करता है, यानी यज्ञ नहीं करता है, धर्म को नहीं मानता है, उसका क्या गति होता है। ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य। अयज्ञस्य मतलब जो वन, फॉर वन हु परफॉर्म्स नो सेक्रीफाइस, किसी भी धर्म का आचरण नहीं करता, तो उसका क्या गति होता है। तो ही कैन नेवर लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लेनेट, इस जीवन में भी वो सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से इंद्र तृप्ति की भावनाओं से प्रेरित होता है। और इंद्र तृप्ति करने के लिए वो पाप कर्म करता है, और जहाँ जब तक पाप रहेगा हृदय में तब तक सुख का तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक है, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति तो फलाना फलाना व्यक्ति, उसको धर्म में भगवान पे कोई आस्था नहीं है, वो केवल पाप कर्म करता है, लेकिन फिर भी देखो वो कितना संपन्न है, कितना सुखी है। हाँ, इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। हमको लगता है, दूर से बाहर से देखने में लगता है कि उसके पास बहुत संपन्नता है, बहुत समृद्धि है, बहुत सुखी है, कितना पाप करके भी इतना ऐश्वर्य में जी रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, गीता का कोई भी श्लोक असत्य नहीं हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, ना अयम लोको, अयम लोको मतलब इस लोक में भी, इस जीवन में भी रहते हुए, अस्ति अयज्ञस्या, अयज्ञस्या जो धर्म का आचरण नहीं करता है, हाँ, उसका कोई भला नहीं हो सकता है। कुतो अन्य कुरु सत्तमा, तो अन्य मतलब नेक्स्ट लाइफ, तो अगले जीवन की तो बात ही क्या करना, अगले जीवन में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो अगले जीवन में तो ठीक है, ये लोग अगले जीवन की बात तो लोग फिर भी स्वीकार कर लेते हैं कि चलो कोई पाप कर्म कर रहा है, धर्म नहीं मान रहा है, तो उसको अगले जीवन में उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, उसको पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, पाई पाई चुकाना पड़ेगा
हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ लोग को डाउट होता है, बोलते हैं अगला जीवन कौन देखा है, तो वो नास्तिक लोग होते हैं खैर, हालांकि लेकिन ये स्वीकार कर लेते हैं। तो कुछ लोग इस बात को जानते हुए कि ठीक है वो पाप कर्म कर रहा है तो हम क्यों पाप कर्म करें, उसको अपना भोगना पड़ेगा अगले जीवन में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगले जीवन में नहीं, अगले जीवन की तो बात छोड़िए, इसी जीवन में भी उसको भोगना पड़ता है। इसी जीवन में भी वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। हाँ, अगर जो पाप कर्म करके बाहरी रूप से समृद्धि और ये सब प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। वो दुखी रहेगा, वो अशांत रहेगा, घबराया हुआ रहेगा, फियरफुलनेस रहेगा, ये सारी एंग्जाइटी उसको रहेगी। और हम देख भी सकते हैं जो जितने पाप कर्म करके इस संसार में ज़्यादा पैसा धन कमाते हैं या इंद्र तृप्ति करते हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उतना ही ज़्यादा फिर सुसाइड्स वगैरह देखते हैं। जीवन में सुख नहीं होता है। लेकिन बाहरी रूप से बस अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि वो कितने एडवांस है, कितने संपन्न है। तो इस श्लोक के तात्पर्य को हम लोग कल और पढ़ के चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, आपने बताया अभी कि कर्मों का फल अभी इसी जन्म में भोगना पड़ता है, नेक्स्ट लाइफ का कुछ नहीं रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। नेक्स्ट लाइफ का भी रहता है। भगवान बोल रहे हैं कि नेक्स्ट लाइफ का तो बात छोड़ दीजिए, उसमें तो हैवी पनिशमेंट मिलेगा, यमराज जी वेट करते हैं उसका। लेकिन इस लाइफ में भी वो सुखी नहीं रह सकता है, उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। पूर्व कर्म के कारण कुछ पुण्य किया था, उसके कारण उसको कुछ फल रूप में धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलता है, वो जो कि उसके पास आने ही वाला था, लेकिन वो गलत, उसको गलत पापमय तरीके से कर रहा है। तो इस जीवन में भी उसका मन हमेशा व्यथित रहेगा, तो जो है शोक में रहेगा, भयभीत रहेगा। और अगले जीवन में तो उसका तो पनिशमेंट पूरा मिलेगा ही। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी वक्त का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। अभी भक्ति कर रहे हैं तो उनको भौतिक परिस्थिति में सुधार आ गया, तो भक्ति वो समझने के क्या वो अ, भौतिक लालच में और वो भक्ति कर पाएगा, ये क्या समझने का? हाँ, तो भौतिक लालच से अगर कोई करता है भक्ति, तो उसमें वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें रिस्क रहता है कि वो भौतिक लाभ प्राप्त करने के बाद वो भक्ति छोड़ भी सकता है। तो इसलिए वो रिस्क रहता है, इसलिए भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। ओके, यश पुष्पा माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, प्रभु जी चारों धाम यात्रा का महत्व बता दीजिए और उद्देश्य बता दीजिए। उद्देश्य है। केदारनाथ। हाँ, उद्देश्य, उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, धाम यात्रा, तीर्थ स्थान यात्रा, पर्यटन। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, भागवत में बताया गया है, पुण्य पे तीर्थाटु के। हाँ, सैव गो खरा, ऐसे भागवत में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया है कि तीर्थ स्थान धाम यात्रा का एकमात्र केवल एक ही उद्देश्य है कि वहां पे रहने वाले भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना, उनसे कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना। ये केवल अगर कोई घूमने फिरने के लिए जाता है तो वो पिकनिक है, पार्टी है, एंजॉयमेंट है, उस वो वास्तव में धाम यात्रा नहीं। तो इसीलिए भक्तों का संग मिल सके, साधुओं का संग मिल सके, उनकी कृपा से आध्यात्मिक जीवन में मार्ग में हम आगे बढ़ सके, इस उद्देश्य से तीर्थ ये चार धाम यात्रा बनाया गया है। कि क्योंकि स्पेशली जो गृहस्थ भक्त होते थे पहले, पहले के टाइम, आज भी, तो पूरा जीवन वो अपने गांव में रहते थे और वहीं पे जीवन निकल जाता था, भौतिक और आसक्ति बनी रहती है परिवार वालों के साथ, तो साधुओं का संपर्क नहीं हो पाया। तो इसलिए रिटायर होकर के अब जाओ, चार धाम यात्रा करो, वहां पे साधु संग में रहो, और फिर वापस मत आना घर पे, और वहीं पे फिर शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले जाओ। ये उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि 2-4 महीने जा करके करके वापस फिर घर पे आ गए, और वो तो पिकनिक हो जाएगा। तो साधु संग मुख्य उद्देश्य है धाम यात्रा का। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अब भी हरे कृष्णा।